नमस्कार दोस्तों, चलिए भाई अपनी क्लास शुरू करांगे। ये वाली निकाल लियो बुक, वाइट वाली। ठीक है। अपना प्रतिशत वाला चैप्टर कर लिया था, हम प्रॉफिट और लॉस करांगे। ठीक है भाई। प्रॉफिट और लॉस देखो, दो तीन तरह के क्वेश्चन है मैं देखने में मिलेंगे जो बेसिक से में है। कोई भी चीज हम सस्ती खरीदांगे और महंगी बेचांगे तो क्या क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। हम पहले खेल इसमें पढ़ाएंगे जो कौन सा प्रॉफिट और लॉस का। कोई भी चीज इसमें हमने दो तीन चीज देखने मिलेंगी। कौन कौन सी? एक तो हमने मिलेगा सीपी, कॉस्ट प्राइस और एसपी, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा है? जिसमें हम खरीदना चीज है। विक्रय जिसमें बेच दिया। बात आई समझ में? प्रॉफिट लॉस में ये दो चीज देखने मिलेंगी। कौन कौन सी? एसपी और सीपी। ठीक है। प्रॉफिट लॉस में ये दो चीज। जब आपने इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा कि है, जब डिस्काउंट वाला चैप्टर आ जाएगा, डिस्काउंट देना की जरूरत पड़ेगी तो डिस्काउंट देवांगे तो किस चीज पे? फिर इसके साथ में डिस्काउंट की गल है ना, एक और चीज है हो जाएगी। कौन सा? मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, हिंदी में के अंकित मूल्य। ठीक है भाई। ये दो तीन चीज जब आ जाएंगी, ये डिस्काउंट होगा तब पहले हमने कौन सी चीज देखनी पड़ेगी? क्रय और विक्रय। इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया। ठीक है। ज्यादातर जैसे सीजीएल वगैरह होया और मैं जिसमें भी प्रतिशत के प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर ने मिला के तब क्वेश्चन पूछे जाएगा अपने। ठीक है। डायरेक्ट प्रतिशत नहीं पूछेंगे। प्रॉफिट लॉस कितने में कितनी चीज खरीदी, कितनी बेच दे, कितना प्रॉफिट और होता, बाद में उसका याद आया कि इतने में और बेच देता था, इतना प्रॉफिट हो जाता। ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातें उन पर आऊंगी जो पक्ष बाद में सोचता भाई इतने प्रतिशत पे बेचा हुआ तो कितना प्रॉफिट होता, जब इतने रुपए की चीज बिकी तो इतनी और बढ़ के बिक जाती, तय क्या रुपए की बनती। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन है। जैसे कोई भी चीज है भाई, 500 रुपए की खरीदी है, 600 में बेच दी। क्या कब है? 500 में खरीद ली और 600 में बेच दी तो कितना प्रॉफिट होया? 100 का प्रॉफिट हुआ। किस पे होया है? इस 500 पे होया है। कितने का? 100 का प्रॉफिट है। और प्रतिशत खातर हम देखेंगे तो कितना प्रॉफिट है बेटा? 20%। ठीक है। प्रतिशत के लिए प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या है? 1/100। प्रतिशत लगावांगे जब क्या होगा? गुणा 100। हटावांगे जब बटे 100। ठीक है। बात आई भाई समझ में? बेटा किताब में इतने करड़े ध्यान दे रहे तुम, किताब में तो करवाते को ना कुछ ढूंढो थे कि किसी का है मतलब कड़ैया लिए तो बत बताना करे तो भाई इस प्रकार के हमने क्वेश्चन आऊंगे इसमें। दोनों जने ढूंढ ना करे किता लिए हमारा सवाल ही लाग लिया हाथी भी के। रेलवे का है, सीजीएल का प्रॉफिट लॉस का ज्यादा क्वेश्चन आया करे इनमें। ठीक है। थोड़ा ध्यान तय अपना करियो। कई टाइप है इसमें जो आपने थोड़ा परेशान कर देंगे। ठीक है। देखो जैसे कि एक आपने चीज सीखनी पड़ेगी, फ्रैक्शन तय प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत तय फ्रैक्शन में चेंज करना। जैसे कि हमने किसी भी चीज में प्रॉफिट हो गया, मान लो 14 से 2/3 7% हो गया, 14 से 2/7% का, तो इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करांगे तो क्या होगा? 14 सत्ते 98 और 2 100/7। प्रतिशत का मतलब क्या हो बेटा? 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100 के बराबर। ठीक है। 100 तय तो कितना है? इस प्रकार आप फ्रैक्शन में चेंज कर सको इनने। ठीक है। हमने कुछ फ्रैक्शन भी पढ़े थे और फ्रैक्शन तय अगर मान लो कितना लिख रखा है 1/6, इसको हमने प्रतिशत में बदलना हो, किसमें बेटा? दीपक प्रतिशत में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? गुणा 100। और गुणा 100 करने के बाद में कितना आया? 100/6। आया समझ में मुस्कान? आया समझ में? ठीक है। देखो 100 है, भाग कराएंगे 6 तय, 6 तय भाग करा 6 एकम 6, बच गए 4 0, फिर 6 6 36, 6 पे गया 36 आया, नीचे बच गया 4।
बात आई समझ में? जो नीचे बचेगा वो क्या होगा, ऊपर, और यो जो भाग करेगा वो यहाँ पे। 2 तक काट दिया तो 16 से ही 2/प्रतिशत, क्योंकि गुणा 100 कराया था प्रतिशत लगाने के लिए। बात आई भाई समझ में? कोई ना आई हो तो बताओ, आगे सबका तो हम क्वेश्चन कर सका हूं। उससे पहला फ्रैक्शन याद है आपका? देखो कुछ फ्रैक्शन है जो हमारे यूज में आऊंगे, जो ना लिख रहा हो वो लिख लेना, और जो लिख रहा हो और याद भी हो तो वो साथ साथ में बोल लेना, और जो लिख रहा है याद को ना वो फिर तो लिख लियो एक बार। जैसे हमने लिखा 1/1 कितना आया, 100%। बेटा 1/2, 1/3, बेटा लड़का का सबका याद है, एक बिना बोलता। 1/4, 1/5, 1/6, 16 से 2/3%, 1/7, 14 से 2/7%, 1/8, 12.5%, 1/9, 11 से 1/9%, 1/10, 10%, 1/11, 9 से 1/11%, 1/12, 8 से 1/3%, 1/13, 7 से 9/13%, 1/14, 7 से 1/7%, 1/15, 6 से 2/3%, 1/16, 20 लिखोगे तो 20 लिख लो, 1/20, 4%, 5%, 1/25, 4%, 1/50, 2%, 1/100, 1%। एक आधी गलती कर दिया ना, फिर ये कमेंट भी तो कर दिया कर ना, गलती जियो गलत करवा दिया, एक आधा गलत करवाना ही पड़ा, ताकि कमेंट वाले नु देख कर बता सके हाँ जी वो गलत हो रहा है, इसने ठीक करवाई हो। बेटा जिसने नहीं याद है वो ये लिख लो, और जिसका याद है वह उसने बोल लो एक बार, ठीक है? बेटा ना तो तेरा याद है, ना तेरा याद है, फिर लिख दिए तो याद होगी। मैंने कहती जिसका याद कौन ही ना, इन्हें ये याद नहीं है, वह बालक लिख लियो एक बार, जिसका याद है वह एक बार इसने बोल लियो साथ साथ में, ठीक है? देखो भाई 1/1 100% हो, 1/2 50, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 का 25, 1/5 का 20, 1/6 का 16 से ही 2/3%, 1/, देखो इसकी जगह हम किसने याद कर सको हो, इस 15 वाले ने भी, 1/15 वाले ने, बस एक हट जाएगा इसमें तय, और इसने दोनों ने मिलाकर याद रख सको हो। फिर आप एक बार इन नरिन ने याद रख सको हो, 9 और 11 ने, जिसके नीचे 9 उसके याद 11, नीचे 9, बटे में 9 होगा, बटे में 9 है तो बटे में 9 रहेगा, ऊपर 11 आ जाएगा, इसका बटे में 11 है तो बटे में 11 रहेगा, ऊपर 9 आ जाएगा, ठीक है? तो इन दोनों ने एक दूसरे से कनेक्ट करके याद रख सको हो। 10 में सीधा का सीधा आप 10% याद रख सको हो। फिर 1/8 है 12.5%, फिर 1/12 में 8 से 1/3%, 12.5 8 8.5 12.5, इस दोनों चीजा ने याद रख सको हो, क्योंकि एक 1/12 12 बड़ा है, तो इसमें 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यो बड़ा हो जाएगा, ठीक है? उसने एक दूसरे ने कनेक्ट करके जब याद रखने की कोशिश करोगे तो ये लंबे टाइम तक याद रहेंगे, ठीक है भाई? 1/7 और 1/13 है, याड़ा भी 7 याड़ा भी 7, ठीक है? यू क्या है, 13 है तो नीचे 13 होगा, ऊपर 9, ठीक है? इसमें नीचे भी 7 ऊपर भी 7 और ऊपर 1, एक दूसरे ने जब इन बार बार आप देखोगे, बार बार आपकी नजर आके सामने तक गुजरेंगे तो ये डायरेक्ट याद हो जाएंगे, ठीक है? स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा टाइम लगेगा याद करने में, तब इसने क्वेश्चन के साथ मिलाकर करोगे तब और भी ज्यादा थोड़े याद हो जाएंगे, ठीक है? इतना होया। जब तक बार बार लिख कर नहीं देखोगे, ये नहीं है कि एक बार कोई चैप्टर पढ़ा दिया और वो तुम ना आ जाएगा, वो थारे याद रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं कर लोगे बार बार में, ठीक है? अगर आप तो किसी भी जीएस का वगैरह का जो भी क्वेश्चन आप तो पूछा था, बस आपने बस हिसाब आस होगा हमने पढ़ा था पर लेकिन आता को ना, ठीक है?
पढ़ा तो था, याद को ना। जब तक याद जब होगा जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे। कोई एक बार प्रैक्टिस करने तो हो जाए, किसी का 2 बार 3 बार 4 बार, सबकी कैपेसिटी अलग अलग हो जाएगा। जब आप पढ़ोगे याद करोगे तब आपके पता लग जाएगा कि मेरी कितने हैं। और इतनी बढ़िया घनी बढ़िया किस्मत होती तो तुम याडे थी ना पहुंचते। कितने कितने बैठ जाए फार्म भरे आरनू का गोल दारे भर दिया आँख मीच के और लाग गए नौकरी। ठीक है यार, तो मेहनत कर लोगे जब भी बहुत बारी नंबर पड़ा है। कौन से का लाग गया, किसका लाग गया मास्टर, कौन सा का? बेटा इसने तो है ना कम से कम 1 साल तो बच्चे तक बड़ा बनने में लग जाएगा इसने, वो भी साथ में इस प्रकार तय रहने में। ठीक है जब लग जाएगा क्या बेटा, देखो अलग अलग बच्चे के ना अलग अलग कैपेसिटी होया करे। कोई भाई 1 बार पढ़ कर लाग जाए, कोई ना 2 बार पढ़ कर लाग जाए। बेटा पहले ना ये बचपने वाली है ना रख, कोई बात बड़ा हो रहा है तू पढ़ ले। ठीक है जब तक पढ़ेगा नहीं जब तक ये चीज आऊंगी नहीं। गलती कोई ना माना है, गलती इनके करके ना मानते यू कितना माना है। पढ़ ले बेटा पढ़ ले बोलो वाला। ठीक है देखो भाई जो पहला क्वेश्चन देखो कि कब है वो ये कब है, एक दुकानदार ने एक पुस्तक 60 रुपए में खरीदी और 80 रुपए में बेच दी। ठीक है भाई ये कब है, एक दुकानदार ने एक पुस्तक है कोई भी वाकई करी खरीदी। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा 60 में खरीदी और कितने में बेच दी, यो क्या है इसका सीपी, यो इसका मतलब यो इसका कॉस्ट प्राइस, यो इसका सेलिंग प्राइस, इतने में यदि बेचे बेटा यो क्रय मूल्य यो विक्रय मूल्य। कोई बालक नहीं पिछले में थोड़ा बहुत कमी रहेगी हो तो यार तो अपनी शुरुआत कर सके है, नए चैप्टर की शुरुआत हो ना तब हम शुरुआत कर सको। गैल गैल क्वेश्चन करने पड़ेंगे, गैल मतलब आज सीखा है, सीखने के बाद में यहाँ बैठ कर लो, उसके बाद में फिर अपने घर पर देख लियो। ठीक है यो क्या है इसका सीपी एसपी। ठीक है 60 में खरीदी 80 में बेच दी, प्रॉफिट हो रहा है भाई, ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20 रुपए का हो रहा है, कितने का, और बटे में बेटा प्रतिशत में लगान खातर गुणा 100। बात आई समझ में, 20 से कम 20 दिया। अगर आपने फ्रैक्शन याद है 1/3 तो 1/3 कितना आ जाएगा 33 से 1/3%। बात आई भाई समझ में, ये पा गया बैंक। देख बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो अगले वाला। ठीक है बोलियो योगेश सेकंड क्वेश्चन क्या है। बोलते तू भी, तेरे की दिक्कत हो रही थी। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है क्या कब है, एक दुकानदार ने एक पंखा 1200 में खरीदा और 1500 में बेच दिया। बात आई भाई समझ में, कितने में खरीदा 1200 इसका क्या है, और 1500 में बेच दिया। बेटा कितने में बेच दिया, कितने में बेचा 1500 में। मतलब कोई चीज थोड़े की लेकर ज्यादा में बेच देंगे मुस्कान क्या होगा,
प्रॉफिट होगा, होगा ना प्रॉफिट। थोड़े की चीज ली, घने में बेच दी, प्रॉफिट। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार ने? 300 का। किसने पे? 1200, मतलब उसकी यही इन्वेस्टमेंट है, 1200 की उसकी इन्वेस्टमेंट। इतने रुपये लगाए थे और इतने रुपये उसने बच गए। कितने बचे? 300। 300 बच गए। प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम इसने एक जरूरत है, 3 एकम 4 तक काटेंगे तो कितना प्रॉफिट है उसने? उसकी इन्वेस्टमेंट का 25% उसने क्या होया? प्रॉफिट होया। बात आई समझ में? ठीक है। अगर प्रॉफिट कब सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट मांगने लग जाना इस पे, तो इस पर प्रॉफिट कम होगा, इस पर प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। ठीक है, उस पर प्रॉफिट कम काउंट होगा, इस पर प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्या बेटा? जितने रुपये लगा रखे हैं, जो खर्च कर रखे हैं, उसके ऊपर चेक करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई क्या कहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? वह एक वस्तु की कीमत 12,000 रुपए है और इसे 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? एक छोटी सी बात देखो, चीज कितनी? 100% की। कितनी भाई? कितने प्रॉफिट में बेचा है वो? 20% पे। तो चीज कितने की हो जाएगी? 120% की। चीज 100% की है या क्या है? वस्तु। ठीक है, यो इसका क्या है और यो इसका क्या है? बात आई भाई समझ में? किसी को डाउट है यहां तक इतनी बात लिखने में? हाँ योगेश बेटा, बुक में लिख रखी इतनी बात, इतनी बात आपकी बुक में लिख रखी है। जो कह है कि एक वस्तु है वह 20% प्रॉफिट में बेच दी। कितने प्रॉफिट में बेच दी? 20% प्रॉफिट में बेच दी। तो हमने देखी भाई 100%, 100 में 20 जुड़ा है तो 100 की लेकर 120 की बेचांगे तो क्या होगा? 20% प्रॉफिट होगा। ठीक है, हमने देखा उनका भाई 100 की नहीं, वह कितने की थी? 12,000 की। कितने की थी? कितने गुना? 120 गुना। कितने गुना? 120 गुना। इसने भी 120 गुना कर देंगे तो 14,400 की। ठीक है, करना किस प्रकार है? चीज ज्यादा की है, ज्यादा की बिकेगी, ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग। ये प्रतिशत से घटा दियो कैलकुलेशन करने खातर, नीचे ऊपर ले प्रतिशत अपने आप हट जाएंगे। तो बेटा 2 जीरो था तो 12 12 और 2 जीरो की तो 14,400 में क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। टीवी है या वस्तु कुछ भी हो, जो भी। बात आई भाई समझ में? कर लोगे? अगला देखो तो क्या है, बोलो एक बार। क्या कह रहे हैं अगला? ये कब है देखो, पढ़ो एक बार। एक वस्तु की कीमत 20,000 रुपए है और इसे 30% हानि पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बेटा 30% की विक्रय हानि पे, कम की बिक्री होगी, कम की बिक्री होगी तो देखो फ्रैक्शन में अगर आप करना चाहो तो फ्रैक्शन में भी कर सको। 30% कब है? 30% का मतलब 3/, क्वेश्चन नंबर कितना? 4। बेटा 30% का 3/, मतलब वह 10 की ली है, वह कितने में बेच दी? 7 में। कितने में बेच दी? वो क्या कहो है कितने की है? बेटा उसने बताया वस्तु 20,000 की है, कितने गुना है? 2,000 गुना। कितने गुना बेटा? 2,000 गुना। तो यो भी क्या हो जाएगा? 2,000 गुना। तो कितने का? या फिर ज्यादा है तो या भी ज्यादा, ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा करो, कम से भाग करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। आए भाई बात समझ में? हो जाएगा? अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक वस्तु की कीमत 1800 रुपए है और इसे 15% हानि पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 15% हानि पे बेच रखा है। दो तरीके, दोनों देखो साथ साथ में। बेटा 100 की होगी तो कितने की बिकेगी? 85 की। और 15% को हम अगर फ्रैक्शन में चेंज कराएंगे तो 3/20 कितना? तो यहाँ पे 20 घट गई 3/20 तो कितने की? 17 की। या तो आप ये मान सको ऊपर वाला या इसको लिख सको आप, ये फ्रैक्शन में है, ये आप डायरेक्ट कर सको। अगर मान लो कोई फ्रैक्शन में आ जा 16 से 2/3% घट जा, 16 से 2/3% बढ़ जा, 33 से 1/7 से 1/2% घट जा, तो आप इस तरीके तक इसने कर सको फिर। ठीक है, तो इस तरीके से हम करांगे तो आगे क्या है, वस्तु की कीमत कितनी थी? 1800। बेटा हमारे हिसाब से वस्तु की कीमत कितनी चल रही है? कितनी है? 1800। उसके शब्द 20, उसके शब्द 100, किसी के साथ कंपेयर कर लियो इसने चाहिए तुम। ठीक है, यहां क्या होगा? कम कम के लिए कम से और ज्यादा से क्या दे रखा है? दोबारा देखो एक बार। 1800 की वस्तु है क्या? 20 और 1800। अच्छा यो यहाँ पे ज्यादा है तो ज्यादा के लिए ज्यादा तो गुणा और कम से भाग, यह होगा भाई। ज्यादा है, नीचे ज्यादा है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा? कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, और ज्यादा के लिए ज्यादा तक गुणा करनी पड़ेगी, कम तय भाग करना पड़ेगा। 0 तय 2 तय 90, 17 निम्मा 153। ठीक है, आई भाई समझ में कुछ बात? ठीक है, दूसरा तरीका कैसे हो सका था एक और देख लो। बेटा 1800 रुपए की वस्तु थी, कितने प्रतिशत हानि बेच रखी है? 15% पे। इसका 10% निकालना हो आपने, 180। 10% कितना? और 5 निकालना हो तो 180 का भी आधा 90। तो 15% कितना हो गया? 180 और 90 में जोड़ेंगे तो 270। डायरेक्ट इसमें तो 270 माइनस हो सकते हैं, डायरेक्ट इसमें तो 270 माइनस कर सको आप। बात आई भाई समझ में? ठीक है, अगला देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक वस्तु की कीमत 8000 रुपए है और इसे 15% लाभ पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, कितने लाभ पे? 15% लाभ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, 8000 कीमत, कितना कीमत, कितने लाभ पे? 15%, मतलब 100 तवा कितने की बेच दी? ठीक है, तो यहां पे ज्यादा के लिए 0 तय 1 0 और इसकी गुणा कराएंगे कितना? 1200 की बेच दी क्या बेटा? 8 पंजे 40 की 0, 4 हासिल में, 8 एकम 8 4 12 का 2 का 1 कैरी में, 8 एकम 8 हर 1 9, 1200। ठीक है, अगला देख लो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है क्या बेटा?
साथ में देखो उन्होंने कहा है रमेश ने एक रेडियो शाम को 20% हानि पर बेच दिया। तो शुरुआत में आपने रेडियो की कीमत पता चली, नहीं पता चली तो इसका क्या मान लेंगे, एक्स मान लें। क्या क्या 20% हानि पर बेच दिया तो कितने का, 80/100 रह गया, बेच दिया तो 80% रहेगा, 20 तो लॉस हो गया। ठीक है, आगे के को है रोशन को 25% हानि पर दिया, तो रोशन को कितने पे, ठीक हो गया। क्योंकि फिर बाकी को अगर गीता को 50% हानि पर बेच दिया और गीता ने रेडियो को 7500 रुपए में खरीदा, इसने कितने पे, और लास्ट में कितने में खरीद रखा है, बात आ गई समझ में, इतना लिख लोगे। आगे देखो तो पहले वाली बात निकालनी है तो फ्रैक्शन ठीक है, आई भाई बात समझ में, किसी का डाउट हो तो बताओ कोई। एक जीरो तय, एक जीरो तय, 75 तय, 5 तय, 2 तय, 25। तो शुरुआती कीमत कितनी है भाई, 25,000 हो जाएगा। अगला भी इसी टाइप का है, सेम क्वेश्चन है। क्या है, कोई बात हो तो बताओ, कंटिन्यू डिस्कस करना करे तुम। नाक दिखा नहीं पड़ेंगे फिर तो, कान भी दिखाने पड़ेंगे, कान भी दिखावा है बेटा। चलो भाई, जान पहचान का तो तेरा। राम ने रमेश को एक गाय 10% लाभ पर बेच दी। रमेश ने वह गाय 20% लाभ पर सुनील को बेच दी। यदि गाय ने सुनील ने गाय 26,400 में खरीदी, तो देखो सुनील महंगा खरीद रहा है, एक्स पे कितने प्रतिशत है भाई, 10%, 10% का, यस आगे 120/100। तो पहले तो गाय कम की होगी, ठीक है, तो 26,400 गुणा में 100/120, 100/110, ठीक है। देखो तो भाई, एक जीरो है, एक जीरो है, ठीक है। 11 तक कट जाएगा कितने पे, 24 पे, और 12 दूनी, तो गाय कितने की थी, ठीक है भाई, गाय कितने की थी, 20,000 की थी, 6,500 रुपये लॉस में खरीद ली, मतलब महंगी खरीद ली। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहो क्वेश्चन नंबर 9, दीपक ने कंप्यूटर 25,000 में खरीदा, ठीक है भाई, दीपक ने एक कंप्यूटर 25,000 में खरीद लिया, फिर 20% हानि पे बेच दिया कम में, कितने का बिक क्या, ठीक हो गया। आगे हानि पर बेचा, उसने वह कंप्यूटर छवि को 40% हानि पर बेच दिया। आगे 40% हानि पे, आगे छवि ने गीता को बेच दिया 50% हानि पे, है
अपने घर में बेच रहे हो? नहीं मारे, मैं तो बीजा लिया कितना के में। 2 जीरो था, 2 जीरो था, काट दी बेटा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 तय 3 पे। ठीक है, 8 या 24 और 25, 24 25 की गुणा कराएंगे तो है? कुछ कम लिख दिया गे कि 32 का जीरो काट दी कुछ? कितना आ गया? कुछ गलत नहीं लिखवाया तुमने? अच्छा, ज्यादा कट गया ना एक। 2 जीरो ते 2, 2 ते 2 काट दी, 5 बच गया। ठीक है, जीरो सारी 1 2 3 4 5 6 और 6 तो 6 जीरो कट जाएंगे। यहाँ 5 बच गया, 3 और 8, अरे 25 अट्ठे 200, 5 तिये 15, 15 दूनी 6 भी रह रहा था। 5 36, 6,000 आ गया भाई, 6,000 आ गया। पच्चीस का कंप्यूटर 6 में पड़ा जाएगा। चलो भाई 10वां क्वेश्चन देखो एक बार। सॉरी, तो आधी कैलकुलेशन गलत करवाओगी, देख गया होता। क्योंकि अपना टेलीविजन 9,600 रुपए में बेचने से राम को 20% हानि हुई। तो हानि कब होगी भाई? मतलब चीज 100 की खरीद के कितने में बेच दी होगी? बात आई इतनी समझ में? वो के कब है कितने में बेच दी? 9,600। ठीक है, 9,600, 80 में नहीं, 9,600 में। अब के कब है टेलीविजन का? भाई कितने में खरीदा था? ज्यादा में खरीदा था, लॉस हो रहा था। ज्यादा होगा ज्यादा के लिए, और कम से जीरो था। 12,000 का, कितने का? ओके। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, एक निर्माता एक मशीन को किसी थोक व्यापारी को 20% लाभ पर बेचता है। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को 15% लाभ पर बेचता है, फिर आगे उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है। बेटा पहला क्या है? एक्स मान लेंगे हम, कोई भी वस्तु का मूल्य कितना था? एक्स था। तो एक व्यापारी को कितने में बेच दिया? 20% प्रॉफिट पे। तो 120/100 आ गया। आगे कितना कब है? 15% प्रॉफिट पे। तो बेटा 115/100, आगे 110/100। अब वो कितने की है? 7590 की। ठीक है बेटा, पहला कुछ कम की रही होगी, कंपनी वाले ने बनाई थी जो, तो हम दिखाएंगे कितना? 7590 गुना में 100 में 120, 100 में 115, 100 में 110। बात आई समझ में? इनकी कैलकुलेशन कराएंगे। कैलकुलेशन कैसे होगी ये देखो। बेटा पहला था 1 जीरो था,
एक जीरो निपटा दी। ठीक है, इसने हम करांगे 23 तक कर लो, चाहे सीधा का सीधा 23 तक भी कटा है ऊपर वाला भी और ये भी। 23 पंजे और 23 दूनी 23 तिया 69 हो जाएगा भाई, 23 तिये 69 हो गया। 69 होने के बाद में कितना बच गया 6, फिर 23 तिये 69 और एक जीरो था, एक जीरो और काट दी, 11 तिया 33, 3 चौक 4 और 5 था 5 पे, तो एक जीरो यह बच गई, 2 जीरो ये बच गई, टोटल कितना हो गया 5000 हो गया। बात आई भाई समझ में, टोटल कितना 5000 हो गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देख लो एक बार। अरविंद ने एक रेडियो को 500 रुपए का खरीदा, 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 20% हानि पर मोहन को बेच दिया। ज्ञात कीजिए कि वह कितने में बिका था। बेटा एक बात बताओ, शुरुआत में रेडियो कितने का था, 20% लाभ पर बेच दिया, तो ज्यादा का हो जाएगा, ज्यादा के लिए कम से, फिर जो भी यह कीमत आ गई, फिर वो आगे क्या 20% हानि पर बेच दिया। बेटा हानि पर बेचेगा तो कम, और कम के लिए कम से ये लगेगा, कितना आया 2 जीरो था, 2 जीरो 2 जीरो थे 2 जीरो, 12 पंजे 8 छिक। एक और तरीका था आपने इसने करने का, कोई भी चीज सेम बढ़ेगी सेम घटेगी, लॉस होगा, 2 दूनी 4% क्या होता है इसमें, और 500 का 4% निकाल कर घटान दो, 96% निकाल लो, आपकी मर्जी है। 400 का 4% निकाल के चाहे तो घटा दो, या इसका 96% निकालोगे तो 480 आ जाएगा। बात समझ में आई? मैंने बताया है, हमने बेरा पार्ट की कि एक चीज 20% प्रॉफिट पर 20% लॉस पर भी करी है, तो जो भी सेम बढ़ा सेम घटा है, हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करके लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, वो हमेशा लॉस होया करे। कोई नहीं, पिछले चैप्टर में नहीं थे तो बताया था, वो मैं क्या होगा हमेशा लॉस होगा, तो लॉस होगा तो हम या तो टोटल पे सीधा का सीधा 500 पे हम 4% लॉस बतावांगे, 4% लॉस काट के इसमें तो घटा देंगे, या इसका 96% काट देंगे। ठीक है, अगला देखो भाई। क्या है, जो ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है। बेटा कोई वस्तु है, क्वेश्चन नंबर कितना 13, ए ने 20% लाभ पर बेचा, खानी पे लाभ पर बेच दिया। बेटा किसी वस्तु को हमने नहीं बेरा कितने की थी, वह आगे क्या है, बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया। ठीक है, आगे ठीक है भाई, 225 रुपए में खरीद रखी है, पहले वाली बात निकालनी है तो फ्रैक्शन, ठीक है बेटा, 1 जीरो था, 1 जीरो काट दी, तो 125 25 तक काटते हैं हम, इसने 25 पंजे 125, 25 नीमा, ठीक है, 5 दूनी 2 छिके और 3 दूनी 6, 3 तिया और 2 तक काट दिया यो, तो यहाँ कितना आया 150। बात आई भाई समझ में? ठीक है, अगला देखो तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो क्या है, ए ने किसी वस्तु को बी को 20%, बेटा क्या थी बोलो, 20% लाभ पर बेचा, वही पहले एक्स था, 20% लाभ पर बेच दिया, आगे क्या है, फिर 25% लाभ पर बेच दिया, और सी ने उस वस्तु को 240 रुपए में खरीदा, फिर कितने पे 25%, सी ने उसको
ठीक है बेटा, 240 इधर आ जाएगा और ये फ्रैक्शन सारे उल्टे लग जाएंगे। ठीक है, हम काटेंगे किसने, एक जीरो तो एक जीरो काट दी, 12 काट दिया दूनी पे, 25 पंजे 25 चौका, 5 तक काट दिया, 4 दूनी दूनी 160 रुपए की थी वो चीज। बात आई भाई समझ में? लास्ट क्वेश्चन बच गया, लास्ट क्वेश्चन देखो। 15 क्वेश्चन है ना। क्या कहा है, ए ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 25% लाभ पर। एक्स मान लेंगे 20% लाभ और 25% लाभ है। अच्छा, इसमें मिसप्रिंट था वो। ठीक है, हाँ बेटा, एक जगह ना कहीं भी वो मान लियो 15% है, ऑप्शन मैच नहीं होंगे ना। तो ये 15% है बेटा, इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा बुक में। ठीक है, थारे मारा के कितना 20 को ना उड़ा 15 करना पड़ेगा। जब 15 करोगे ना उड़ा तब क्वेश्चन मैच होगा, आंसर मैच होगा, ना तो फ्रैक्शन में होगा। 460 रुपए बेटा, पॉइंट में आओगा, पॉइंट में आओगा, आंसर निकला होगा पॉइंट में आओगा, ये डायरेक्ट आपका मैच हो जाएगा आंसर। 460 गुणा में 100/125, 100/100। ठीक है, 23 तक काटेंगे, 23 दूनी और 23 पंजे। ठीक है, 5 तक काटा कितने पे, 25 500 के मतलब 25 तक काट दिया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 तक काट दिया कितने पे, 4 चौक 16 दूनी 320। ठीक है बेटा, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा ना, तो है ना वो मैच ना करे। ठीक है, ये चैप्टर भाई कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, कल वो दूसरे वाला करवाओगे, ग्रीन वाली बुक, इसमें इतना ही करवाओगे।